घर संभालने के लिए हमेशा झाड़ू बर्तन में जुटना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो पसीना बहाते हैं और कुछ होते हैं जो जुबान से पसीना निकलवाते हैं। जिनी दूसरी वाली कैटेगरी की क्वीन थी। सीधी सादी दिखती थी, पर जब बात काम निकलवाने की आती तो उसकी जुबान में इतनी मिठास घुल जाती कि सामने वाला धोखा खाकर खुद ही जाल में फंस जाए। आज भी छत पर कपड़े सुखाने का नंबर आया तो जिनी को योगा करती जेठानी पर दया नहीं आई, आइडिया आया। ओम ओम। उफ भाभी, आपके चेहरे की शांति देख के ना सूर्यदेव भी शर्मा जाए। एक बात कहूं, जब आप योगा करती है ना, छत पर इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है कि लगता ही नहीं कि शरीर में कोई थकावट है। जिनी की आवाज सुन के उसकी जिठानी साक्षी धीरे धीरे आंख खुलती है। अभी तो ये स्टार्ट है, फिर तो एक्सरसाइज करेंगी ना भाभी। सही है सही है, इतना सब करने के कारण ही तो आपका चेहरा इतना ग्लो करता है और इतनी फिट भी हैं आप। मुझसे तो इतने सवेरे उठा ही नहीं जाता। वैसे जब सुबह 5 बजे की मायके की ट्रेन पकड़नी हो तब तो सुबह बहुत जल्दी उठ जाती है जीनी। आप भी ना भाभी ह्यूमर का सही इस्तेमाल कर लेती है। पर फिलहाल ना मेरा मन ज्यादा दिमाग या शरीर चलाने का नहीं कर रहा। व्रत है ना। वैसे तो व्रत के वक्त ज्यादा किसी से बात भी नहीं करनी चाहिए, ना ही अपने काम में किसी की मदद लेनी चाहिए। उससे क्या होता है ना, व्रत का पुण्य बढ़ जाता है। पर आप काम मुझसे अलग है। एक्सरसाइज की जगह 2-4 कपड़े ही तार पर डाल दीजिए ना। इतनी बार झुक कर उठेंगी तो एक्सरसाइज ऐसी ही हो जाएगी और बिना भूखे रहे व्रत का पुण्य भी मिल जाएगा। ये सही है, व्रत ये करे, फायदा मैं उठाऊं। अपनी जेठानी से अपने हिस्से का काम करवाने के बाद जिनी और साक्षी बातें करते हुए नीचे आती है। ये लो दे बोली ना, आ गई मेरी दोनों बहू है। ए बाबा, ये दोनों तुम्हारा बहू? हमार तो लगा एक बहू है और दूसरी बहू की कौन फ्रेंड हो बे। और बाबा, कौन घर में बहू इतना फ्रेंडली हुआ है, एकदम अनबिलीवेबल लग रहा है। हमारे घर में सब अनबिलीवेबल चीजें ही दिख जाएंगी आपको आंटी जी। ये मेरी बचपन की सहेली है देबोलिना, बचपन में बिछड़ी और आज जाकर मिली। जाओ बहू, जाकर चाय नाश्ते का इंतजाम कर दो। क्या बताओ देबोलिना, मेरी दोनों बहुएं क्या खाना बनाती है, स्वाद है मेरी बहुओं के हाथों में। मैं तो कहता हूँ सभी के नाश्ते की तैयारी साथ ही में कर लेना बहू, क्यों कौशल्या जी? अरे इतनी अकल तो हमारी बहुओं में है ही। बहू कुछ हल्का मत बना लेना। देबोलिना आंटी आज हमारे घर में पहली बार आई है। पूरियां तल लेना, आलू की सब्जी बना लेना, ज्यादा गीली मत बनाना, सेमी ग्रेवी रखना, और मीठे में खीर खाएगी ना देबोलिना? तुम्हें जान पे कौशल्या, अमर तो मीठे में बॉस एक ही कमजोरी, छेना पायस। बचपन से खा रही हूँ, आज भी वही खाती हूँ और कोई मिष्टी नहीं। अरे तो क्या बात होगी, अभी बस दुकानें खुलती होगी, मैं राहुल को भेजकर मिठाई वाले के यहाँ से छेना पायस मंगवा देता हूँ। यही तो दिक्कत है जीजा जी, हमें बाहर का दुकान का बना मिठाई नहीं खाती। पता नहीं किसने कैसा हाथ लगाया होगा, कौन सी मक्खी कहाँ बैठने के बाद मिठाई पर आकर बैठ गई होगी। नो बाबा नो, मेरा मन ही नहीं मानता। मैं जो भी बनवाती हूँ घर पर ही बनवाती हूँ। तो छेना पायस भी घर पर बनवाने की कोशिश करते हैं। पहले नाश्ता बना लो तुम दोनों, उसके बाद छेना पायस की तैयारी में लग जाना। आज के जमाने की लड़कियों, मुझे तो भरोसा है बना ही लोगी। और अच्छे खासे मेनू के साथ जीनी और साक्षी को रसोई का रास्ता दिखा दिया जाता है। एक तो उपवास, ऊपर से इतना काम, अब दूध फाड़ो, छेना निकालो। मम्मी जी भी ना आए दिन किसी न किसी को बोलकर बिठा लेती खाने पर। पीछे कुड़कुड़ करने से क्या फायदा है जीनी, मम्मी जी के सामने तो कुछ बोलती नहीं। मुझे तो ये तक नहीं पता कि छेना पायस बनती कैसे। अच्छा तू दूध लेकर आ, बाकी यूट्यूब पर देखना है। साक्षी फ्रिज खोलकर जैसे ही दूध का पतीला बाहर निकलती है, उसका पैर फिसल जाता है और दूध का पतीला जमीन पर गिर जाता है। लगता है भगवान जी नहीं चाहते कि आज दूध से छेना फटे, दूध तो बचा ही नहीं। अब क्या होगा अगर मम्मी जी को पता चला कि तेरे हाथ से दूध गिरा है, तो जिस देबोलेना आंटी के सामने हमारी तारीफ हो रही थी ना, उन्हीं के सामने हमारी एक एक बुराइयां खोद खोद कर सुरंग बना देंगी मम्मी जी। अब पूरी और सब्जी का काम संभाली भाभी, मैं कुछ करती हूँ। और रसोई से हड़बड़ाई हुई जीनी बाहर आती है। क्या बात है जीनी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? मैं बस 10 मिनट में आती हूँ। वो क्या है ना, पड़ोस वाली विमला आंटी का पैर फिसल गया, गिर गई है वो। अरे अरे मैं भी चलूँ क्या? नहीं नहीं भैया, लेडी गिरी है, आप जाकर क्या करेंगे? और मम्मी जी तो यहाँ देबोलिना आंटी के साथ बैठी है, कोई बात नहीं, मैं देख कर आती हूँ।
और बिमला आंटी के घर जाने के बहाने जीनी मिठाई की दुकान से छेना पायस खरीद कर ले आती है। जब तक वो वापस लौटती है, खाने की सारी तैयारी साक्षी ने कर ली थी और सभी को खाना परोस रही थी। इतनी देर कैसे लगा दी जीनी? आंटी को ज्यादा चोट आई थी क्या? नहीं भाभी, किसी ने गलत अफवाह फैला दी थी। दुश्मनों की कमी है क्या दुनिया में? किसी से उनकी शांति देखी नहीं गई होगी। आज उनके घर में उनके पोते की बर्थडे पार्टी थी, घर के ही लोग थे। आंटी की गिरने की बात सुनकर मोहल्ले के सभी लोग वहां पहुंच गए। अब आए गए को खिलाना तो पड़ेगा ना, बस चूना लग गया आंटी को। बताओ, किसी को लिए ऐसे झूठ बोलना चाहिए क्या? अच्छा, मैं रसोई का काम संभाल लेती हूँ। और अपने पल्लू के अंदर छुपाया हुआ बना बनाया छेना पायस निकालकर उसमें जरा सा पानी मिलाकर जीनी गैस पर चढ़ा देती है। इतना भी मलाईदार नहीं परोसूंगी, नहीं तो सबको शक हो जाएगा कि ये बाहर से बनकर आया है। जरा गाढ़ापन कम कर देती हूँ। और 10 मिनट बाद गर्मा गर्म छेना पायस जीनी सभी को परोसती है। ओरे बाबा रे, गई भैंस पानी में। क्या हो गया आंटी जी, कुछ गड़बड़? गड़बड़ नहीं, भीषण गड़बड़। पर साक्षी भाभी के हाथ से गड़बड़ हो ही नहीं सकती, उन्होंने ही बनाई है छेना पायस। खाकर लगता नहीं कितना स्वादिष्ट मिठाई। घर पर बनाया, खूब भालो। घर में तुम इतना अच्छा मिठाई बनाया, तुमको सारा चीज घर पर ही बनाना चाहिए, बहुत स्वादिष्ट। वाकई साक्षी को खाकर लगे नहीं रहा ये घर पर बनाई हुई मिठाई है, लाजवाब। साक्षी तो वैसे भी सब कुछ अच्छा ही बना दिया मम्मी। देबुलीना खुश होकर वापस लौट जाती है और देवरानी जिठानी का राज राज रह जाता है। शाम के वक्त दोनों देवरानी जिठानी शाम के नाश्ते की तैयारी करने रसोई में जाती है। कितना अच्छा सपना देख रही थी, इस चाय के चक्कर में उठना पड़ गया। अब चाय तो मुझसे बनेगी नहीं बाबा। वो तो शुक्र है कि मैंने दिमाग चला लिया भाभी, वरना आज छेना पायस के लिए जो तारीफ मिली है ना आपको, वो मिल नहीं पाती। तो दूध गिराया भी तो तू नहीं था ना जीनी? पतीले में वैसे भी ना बराबर दूध था भाभी। वो किसने पिया इस पर बहस करने से अच्छा है हम अपने चाय नाश्ते पर फोकस करें। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, इतनी अच्छी मिठाई खाने के बाद ना मेरे हाथ की चाय सबने पी ली तो सबके मुंह का स्वाद खराब हो जाना है। फिर उसे ठीक करने में सभी रात में किसी शाही सब्जी को बनाने की फरमाइश कर देंगे। मेरा क्या है, मैं तो काम करते करते देर से सोऊंगी तो देर से उठ भी सकती हूँ। आपको जल्दी उठना होता है ना, तो इतना ना करना पड़े, इसलिए अगर आप चाय बना देती तो अच्छा रहता। ठीक है भाई, पकौड़े के लिए मैंने घोल और मसाला लगभग तैयार कर दिया है। तू जरा दोनों में हिसाब से मिर्च मसाला मिलाकर पकौड़े उतार दे, तब तक मैं चाय बना देती हूँ। पकौड़े का क्या है भाभी, वो तो मैं तुरंत उतार देती। पर वही बात है ना, इतनी मेहनत से आपने सब कुछ तैयार किया है, मुझसे अगर फ्राई करते वक्त पकौड़े ज्यादा फ्राई हो गए तो दिक्कत आ जाएगी ना। और चाय के साथ पकौड़े की तैयारी अपनी जेठानी जी से करवाने के बाद जिन्नी सभी को चाय पकौड़े परोसती है। ओह, मजा आ गया बहू, चाय और साथ में पकौड़े। महेश जैसे ही पकौड़े का पहला बाइट लेता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। ये पकौड़े किसने तैयार किया? लगता है गलती से मैंने बैटर में ज्यादा मिर्च डाल दी, अब क्या करूं? भाभी ने तले पापा जी, सारी मेहनत इस घर में भाभी ही तो करती है। क्यों, क्या हो गया, पकौड़े अच्छे नहीं बने क्या? अच्छे नहीं, बहुत अच्छे बना है। इसमें जो मसाले डाले गए ना, लग रहा है मानो हाथ से कूट कूट कर डाल दिए। है ना पापा, मुझे भी यही लग रहा है। तुम दोनों जब मसाले अच्छे से बना लेती हो, छेना निकाल लेती हो, तो पनीर और मसाले बाहर से मंगवाते क्यों हो? घर पर ही बनाना शुरू कर दो। तो फिर तय रहा, कल दोपहर को पनीर मलाई मसाला मिलेगा। वाह वाह वाह, नाश्ता कल मैं करने ही नहीं वाला, अभी से बता देता हूँ, मैं तो सीधा पनीर पर अटैक करूंगा। कौशल्या की बात सुनकर साक्षी के तो पसीने छूट जाते हैं। हमेशा सब्जियों में मसाले मैं डालती हूँ, आज तुमने डाल दिया, इसलिए सबको मसाले में कुछ अलग लग रहा है। तो तुम तो बच गई पर फंस गई मैं। अब मैं पनीर कैसे बनाऊंगी? छेना पायस तो तुम बाजार से लेकर आई थी, अब मुझे नहीं पता, कुछ करो तुम। कुछ नहीं हो सकता भाभी, पनीर तो आपको बनाना ही पड़ेगा। मैं दूध को फाड़ने के लिए नींबू की व्यवस्था कर सकती हूँ बस। अब पनीर बनाना आपके हिस्से में आया है तो बनाना तो आपको ही पड़ेगा भाभी। अब मम्मी जी के साथ हेरा फेरी तो नहीं कर सकते ना। मसाले का डिपार्टमेंट मेरा है, मैं अपना संभालूंगी, आप अपना संभालो। और जिनी अपनी भाभी को फंसाकर आराम से फ्री हो जाती है। अगली सुबह नाश्ते के वक्त, दूध वाला। अरे हाँ, दूध नहीं होगा तो पनीर बनेगा कैसे? सही है, तूने मुझे फंसाया था ना जीनी। अब देख मैं क्या करती हूँ। 3 किलो दूध लेकर आया हो ना भैया? आपके घर तो 1 किलो दूध ही आता है भाभी, 3 किलो दूध क्यों लाऊंगा मैं? अरे जीनी, मैंने तुझे कहा था ना पनीर बनानी होगी। आज मम्मी जी ने पनीर मलाई मसाला बनाने को कहा है। तूने दूध वाले को कॉल करके ज्यादा दूध लाने को भी नहीं कहा। कहाँ ध्यान रहता है तेरा? नहीं, वैसे तेरी भी गलती नहीं है,
कल तेरा उपवास था ना, भूल गई होगी। सॉरी मम्मी जी, आज तो पनीर नहीं बन पाएगा। मैं बाहर से पनीर बना बनाया मंगवा लूं क्या? एक काम तुम लोगों से होता नहीं। दूध वाले बेटा एक काम कर, 1-2 घंटे बाद 2 किलो दूध पहुंचाने आ जाना बेटा। दोपहर में नहीं तो रात में ही पनीर की सब्जी बन जाएगी, है ना बहू? बेचारी भाभी इतना दिमाग लगाने के बाद भी फंसी जाती है। कुछ देर बाद दूध वाला आता है और सभी की नजरें घर की बड़ी बहू साक्षी पर ही टिक जाती है, क्योंकि पनीर तो वही बनाने वाली थी। बड़ा बुरा फंसाया है ना तूने मुझे जीनी। अब क्या करूं मैं? महारानी तो आराम से जाकर सो गई, क्योंकि उसे पता है पनीर तैयार नहीं हुआ तो ग्रेवी बनानी नहीं पड़ेगी। तभी निशान किचन में आता है। बाजार की टाइट टाइट पनीर खाकर तो मुंह सड़ गया। तुम वो सॉफ्ट वाला पनीर बनाना साक्षी। गर्मा गर्म दूध में नींबू निचोड़कर साक्षी काम पर लग जाती है, पर दूध फटता ही नहीं। खौलते हुए दूध में 1, 2 और 3 नींबू पड़ने के बाद दूध फटता है। वाह वाह, ये इतना मुश्किल नहीं था। अब बस इसे छान कर सेट करना है। सॉफ्ट पनीर बनाऊंगी मैं। साक्षी से छेने का पानी सही से निकलता नहीं, जिस कारण पनीर गीली और पीली सी हो जाती है। ऐसा लग रहा है ये कुछ देर में सेट हो जाएगी। अब जाकर मैं उस जीनी महारानी को उठाती हूँ। साक्षी जीनी को रसोई में ले जाती है और पनीर मलाई मसाला के लिए ग्रेवी बनाने के काम में लगा देती है। ये तो मेरा ही बेड़ा गर्क हो गया। कहाँ सोचा था ना पनीर बनेगा ना मसाले के पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ तो भाभी ने पहले ही पनीर बनाकर रख दिया। आधे भाभी भी मना नहीं कर सकती थी क्या? खुद में बड़बड़ाती हुई जीनी मस्त ग्रेवी बनाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसके फोन पर उसके पति राहुल का कॉल आता है। पनीर मलाई मसाले की सोच सोच में यहाँ मुझसे काम भी नहीं हो रहा है जीनी। प्लीज अच्छे से सब्जी बनाना, जिस तरह भाभी बनाती है ना। भाभी के हाथ का खाना तो भाई भाभी के हाथ का है। वैसे तो वो अकेले ही सब कुछ कर लेती है, कोई टेंशन ही नहीं होता, पर इस बार मसाले की जिम्मेदारी तुम्हारी है तो प्लीज। अच्छा जी, मतलब भाभी अच्छा खाना बनाती है। फिक्र मत कीजिए पतिदेव, जो चाहिए आपको वही परोसा जाएगा। फोन रखते ही जीनी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर देती है। भाभी के पनीर को खराब करके उनकी अच्छी इमेज का भाजी पाला नहीं किया ना तो मेरा नाम भी जीनी नहीं। और फ्रिज से पनीर निकाल कर जीनी उसे तवे पर रख देती है। अब ये इतना कड़वा हो जाएगा कि भाभी को मम्मी की अच्छी खासी सुनने को मिलेगी। कुछ देर तवे पर रखने के बाद वापस से पनीर को उतार कर जीनी रख देती है। कुछ देर बाद साक्षी रसोई में आती है और अपने गीले पीले पनीर को इतनी अच्छी तरह सूखा देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि तवे में पनीर की एक्स्ट्रा नमी थी वो सोख ली गई थी। अब वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही वॉल्यूम में आ गया था। जीनी की बनाई ग्रेवी में साक्षी का पनीर जाता है और मलाई और मसाले के तड़के के साथ पनीर मलाई मसाला तैयार हो जाता है खाने के टेबल पर। पनीर तो सही बनी है ना मम्मी जी? सही बनी होगी। भाभी ने छेना पायस इतना अच्छा बनाया था तो पनीर कैसे गलत निकाल सकती है? मुझसे कुछ मत पूछ, अपने पापा जी से पूछ। अच्छी नहीं बनी क्या मम्मी जी? मसाले की गड़बड़ होगी, पनीर तो। वही तो मम्मी जी, मसाले में ही गड़बड़ हो सकती है। 120 रुपए का तो दूध मंगवा कर दिया था आपने, वो भी देसी गाय का। उससे ताजा पनीर ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा, पनीर बड़ी ही सॉफ्ट है। मजा आ गया खाकर साक्षी बहू। आज फिर तूने प्रूव कर दिया, तेरे हाथ का स्वाद सभी की मेहनत फीकी है। अगर मसाले में गड़बड़ी हो जाती तो पनीर मलाई मसाला पनीर मलाई रह जाता है ना पापा जी? हाँ बहू, पर इसमें मसाले का खेल नहीं है, खेल पनीर का है। कल भाभी आप सुबह 11 बजे तैयार रहिएगा। आपका देवर कल आपको साड़ी दिलाने लेकर जाएगा। आप हमें इतनी टेस्टी डिशेस खिलाती है, इतना तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं तो कहता हूँ कल भी पनीर की सब्जी बन जाए तो गलत नहीं होगा, क्यों मम्मी? मटर का तो मौसम है नहीं अभी, तो कल पालक पनीर बना ले बहू, और जिनी अपनी जेठानी की मदद कर देना। हर तरफ अपनी जेठानी की तारीफ सुनकर आज तो जिनी गुस्से से आग बुबला हो जाती है। ये तो हद ही हो गई, इतनी भी तारीफ नहीं करवानी थी मुझे भाभी की। कम मेहनत की है क्या मैंने? अब बस बहुत हुआ। ताजा दूध का पनीर बासी नहीं किया मैंने तो मेरा नाम भी जीनी नहीं। और अगली सुबह सब्जी मार्केट जाकर जीनी बासी सड़े गले नींबू लाकर रखती है। ये तो हो गया, कहीं पुरानी क्रीम मिल जाए तो और मजा आ जाए। और मैं भी क्या, निर्मला आंटी के घर पर तो दुनिया भर की सड़ी गली चीजें मौजूद होती है। हफ्ते 2 हफ्ते पुराना क्रीम तो मिल ही जाएगा। और बस दूसरे जुगाड़ के लिए जीनी पहुंच जाती है पड़ोसन निर्मला के घर। फ्रेश क्रीम है बेटा, बस पिछले महीने की 2 तारीख से जमा कर रही हूँ। अरे बाप रे, अब तक तो इसमें कीड़े लग जाने चाहिए थे। मेरा मतलब है वाह आंटी जी, बड़ा फ्रेश क्रीम है, थोड़ा कटोरी पर मिल पाएगा क्या?
उस क्रीम को अच्छी तरह फेंट कर एक नए डब्बे में पैक करके जीनी रसोई में रख देती है और नींबू का रस निकालकर एक कटोरी में भरकर फ्रिज में रख देती है। कुछ देर बाद अपनी एक्सरसाइज पूरी कर साक्षी पनीर बनाने रसोई में आती है। फ्रिज में एक भी नींबू नहीं है, अब दूध फटेगा कैसे? एक हैक देखा था भाभी मैंने कि नींबू की रस को कटोरी में निकाल कर फ्रिज में रख देने से वो ज्यादा दिनों तक इस्तेमाल हो सकता है। तो मैंने ना रस निकाल कर फ्रिज में रखा हुआ है ताकि आपका काम आसान हो जाए। उस सड़े हुए नींबू के रस से साक्षी दूध फाड़ती है और फटे हुए दूध से छेने को अलग करने के लिए उसे छान लेती है, पर उसे अच्छी तरह ना छानने के कारण छेने में बहुत ज्यादा पानी रह जाता है और सड़े हुए नींबू का स्वाद भी। फिर उस छेने को शेप देकर साक्षी फ्रिज में रख देती है और जीनी अपने काम पर लग जाती है। क्योंकि मसाला डालो ना डालो क्या फर्क पड़ता है, मेरा काम तो पनीर बनाना है, यही कहा था ना अपने पापा जी से। तो चलिए आज मैं अच्छे से काम चोरी कर ही देती हूँ। बदबूदार गीले पनीर से तैयार हुआ पालक पनीर सभी के सामने परोसा जाता है। अरे अरे अरे, ये क्या दे दिया बहू, छी छी छी, इस पालक पनीर को खाकर तो पेट की अंतड़ियां फट जाएगी। सच में साक्षी, लगता है ओवर कॉन्फिडेंस में तुमने पालक पनीर का बेड़ा गर्क कर दिया। इतना घटिया स्वाद के खाने वाले को पनीर से नफरत हो जाए। मैंने तो पनीर कल की तरह ही बनाया था, पता नहीं कैसे गलती हो गई निशान जी। बचे हुए पनीर को मैं ठीक करके लाऊं क्या? अरे हाथ जोड़ती हूँ मैं तेरे आगे, और कोई मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है बहू। अब इस घर में पनीर नहीं बनेगा। ताजा दूध का ऐसा बासी पनीर निकाला है तूने, राम राम राम। जीनी मन ही मन खुश हो रही थी कि उसकी जेठानी की क्लास लग गई, और जैसे ही अपनी जेठानी को झूठी सांत्वना देने वो रसोई में पहुंचती है तो जोर जोर से हंसती साक्षी को देखकर हैरान हो जाती है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मैं तो चाह रही थी कि मेरा खाना सभी को इतना बकवास लगे कि मुझे खाना बनाने की मेहनत करनी ना पड़े, और आज फाइनली मेरा खाना सभी को बुरा लग गया। तो कल से मम्मी जी का फोकस तुझ पर शिफ्ट हो जाएगा जीनी जी, अब बना खाना। और इस बासी पनीर के पूरे रायते को फैलाने वाली जीनी खुद उसी में फंस जाती है।